बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद आबिद और आप देख रहे हैं पाकिस्तान पब्लिक स्कूल पीरवाला ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों जनाब इस चैनल में हम एजुकेशन के रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं। आप जानते हैं कि हमारे पाकिस्तान में इंग्लिश मीडियम एजुकेशन सिस्टम को काफ़ी पीछे धकेला गया है, जबकि उर्दू मीडियम सिस्टम को आम से आम किया गया है। लेकिन होता यह है कि स्टूडेंट्स डॉक्टर्स और इंजीनियर बनने का ख्वाब देखते हैं और मैट्रिक के बाद जब एफएससी में जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये जो तो रास्ता भी इन्होंने गलत चुना है। इनको तो चाहना चाहिए था इंग्लिश मीडियम स्कूल में, तो ये उर्दू मीडियम एजुकेशन सिस्टम से मैट्रिक करके आ गए और यहाँ पे अब जो है वही अलिफ अनार बेबकरी से सीखना शुरू करना लग जाता है। तो मेरा तलफ़ुज़ थोड़ा आज खराब है। तो जनाब मेरे साथ भी ऐसे हुआ है। तो मैंने उस दिन से इरादा कर लिया था कि अपनी औलाद को कम अज़ कम उर्दू मीडियम से दूर बचाऊंगा, इंग्लिश मीडियम की तरफ भेजूंगा। तो अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया है, अपने स्कूल बनाया, फिर स्कूल कामयाब नहीं हुआ, नहीं चल सका। बहुत सारी टेक्निकल वजूहात है, हमारा स्कूल नहीं चल सका। तो मैंने उस दिन से जब मुझे पता चला कि स्कूल मेरा नहीं चल सकता, मैंने इरादा बना लिया था कि अपने स्कूल को ऑनलाइन करूंगा और जो मेरे जहन में मेरी खिदमत थी अपने मुल्क के लिए वो मैं ऑनलाइन करूंगा इंशाल्लाह। अगर आप जनाब इस वीडियो पर नए हैं तो बराए मेहरबानी आपकी रहनुमाई के लिए आप पहले लेक्चर से 7-8 लेक्चर देखें। अगर आपको लेक्चर अच्छे लगते हैं तो अपने बच्चों को ये लेक्चर्स दिखाएं और उनका जहन तेज करें और उर्दू मीडियम सिस्टम में जाने वाले बच्चों को इंग्लिश मीडियम की तरफ कन्वर्ट करें। मेरे इस कन्वर्जन की शर्त ये है कि आपका बच्चा जहाँ जिस स्कूल में भी जा रहा है उस स्कूल में पढ़ता रहे। मेरे स्कूल के सिस्टम में आने के लिए किसी को कोई पाबंदी, कोई शर्त नहीं है। आप जिस स्कूल में जा रहे हैं, अपने आपके बच्चे जा रहे हैं, उस स्कूल में पढ़ते रहें। करना सिर्फ यही है कि ये जिस स्कूल में जा रहे हैं उस स्कूल ने तो कभी इंग्लिश मीडियम होना नहीं है। अगर हो भी जाए तो बड़ा आसान है उसका। अगर भाई इंग्लिश मीडियम हो जाता है तो बड़ी मजे की बात है। अगर नहीं होता इंग्लिश मीडियम तो आपको टेंशन और परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। आपकी खिदमत में हाजिर है ऑनलाइन इंग्लिश मीडियम एजुकेशन सिस्टम पीपीएस ऑफिशियल प्रोजेक्ट EMES, यानी ऑनलाइन इंग्लिश मीडियम एजुकेशन सिस्टम। तो जनाब बिना वक्त ज़ाय किए आज के सबक की जानिब चलते हैं। आपका ज्यादा टाइम नहीं लिया मैंने। तो जनाब पिछले लेक्चर में हमने इंग्लिश का लेक्चर देखते हैं। पिछले लेक्चर में हमने 2 लफ्ज पढ़े थे, आउल एंड ऑस्ट्रिच। तो इसके थोड़ा हिज्जा देख लेते हैं। ओ की आवाज देगा, एस सीन की आवाज देगा, टी टे की आवाज देगा, आर रे की, आई जेर की और CH चे की आवाज देगा। ये पिछले लेक्चर में मैंने बताया था। इसी तरह OWL ऑल भी पिछले लेक्चर में मैंने बताया था। ये याद दहानी के लिए आज का हमारा सबक है हमारे पास आउटलाइन एंड ऑरेंज। ये आउटलाइन कैसे बनी, ऑरेंज कैसे बना, इसके हिज्जे देखते हैं आज आके। तो जनाब आगे चलते हैं हम कुछ। ये आउटलाइन कैसे बनी ये देखते हैं पहले। तो हमारे पास पहला लफ्ज है OUTLINE, आउटलाइन। ये देखें OUT, मैंने 3 लफ्ज पढ़े, LINE, आगे 2-2 का सेट बनाया। आपने भी इसी तरह याद करना है, OUT आउट और LINE इसी तरह याद करना है। पहले 3 का सेट, फिर 2 का, फिर 2 का, इसी तरह याद करेंगे, आसान याद होगा। पहला लफ्ज है हमारे पास ओ, ये अलिफ मदा की आवाज देगा। थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। और पहला लफ्ज है हमारे पास ओ, अलिफ मदा की आवाज देगा। और दूसरा हमारे पास यू है, वाव की आवाज देगा, टी टे की आवाज देगा, एल लाम की आवाज देगा, आई यहाँ पे आई की आवाज देगा बेसिकली, और एन नून की आवाज देगा। ई आप पहले भी जानते हैं, ई जब आखिर में आता है तो ये साइलेंट रहता है, इसकी कोई आवाज नहीं आती। तो हमारे पास इसका जोड़ बन जाएगा अलिफ मदा हमजा आउट मकुफ आउट,
और लाम अलिफ ला हमजा छोटी आई लाई नून मौकूफ लाइन, यानी आउटलाइन। आउटलाइन का मतलब होता है बाहर वाली लाइन। ये जो सफ़े के एक सब ये किसी चीज के बाहर वाली लाइन जो होती है इसे आउटलाइन कहते हैं। एक सफ़े की बाहर वाली लाइन आउटलाइन हो गई। यहाँ पे आउटलाइन ड्रा की हुई है कि एक हाथ है, उसकी बाहर वाली जो लाइनें लग गई हैं, लगा रहा है ये पिक्चर में, तस्वीर में, इसको आउटलाइन कहते हैं, यानी बाहर वाली लाइन। ठीक है जी, आउटलाइन ये हमारा पहला लफ्ज था। आगे चलते हैं, हमारे पास दूसरा हमारा लफ्ज है ऑरेंज। ऑरेंज कैसे बना? यहाँ पे ओ की आवाज देगा पहले की तरह, आर रे की आवाज देगा, ए बढ़िया की आवाज देगा, एन नून की। और आपको जी मैंने पहले दिन ही पहले लेक्चर में बताया था कि जी के बाद अगर ई आ जाए तो ये जीम बन जाता है। जी के बाद अगर ई आ जाए तो ये जीम बन जाता है। यहाँ पे जी जीम की आवाज देगा और जनाब ई आखिर में है तो इसलिए ये साइलेंट रहेगा। ठीक है, ये कानून पहले लेक्चर में अगर आपने नहीं देखा तो अभी पहला लेक्चर देखें, बड़े मजे का लेक्चर है, उसी लेक्चर को देखें, बड़ा मजा आएगा। तो ये था हमारा आज का सबक इंग्लिश का। चलें जनाब, इस सबक को यहाँ पर खत्म करते हैं। आप नोट कर लें, नोट करने का टाइम दिया जाता है आपको। इस वीडियो को पॉज करके ब्रेक लगाकर आप इस लेक्चर को नोट कर सकते हैं। तो जनाब आगे चलते हैं हम उर्दू के सबक की जानिब, नहीं पहले मैथ के सबक की जानिब चलते हैं। कल हमने पढ़ा था ओवल। माई नेम इज ओवल, मेरा नाम ओवल है, मेरा नाम बेजा है। आई एम लाइक एन एग, मैं अंडे की तरह का। ये सारी चीजें आपने तफसील से, अगर आपका लेक्चर मिस हो गया तो कल वाला लेक्चर देख लें। और हमने रकम मनी मैच फ्रंट एंड बैक साइड ऑफ द कॉइन्स, सिक्कों के कॉइन्स एंड नोट, सिक्कों और नोट के फ्रंट और बैक लाइन क्रॉस मैच किए थे पिछले लेक्चर में। यहाँ पे आगे चलते हैं, लेट्स डू इट, ये करके दिखाओ। कहता है टिक हाउ मेनी कॉइन्स, एक मिनट थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। पिक कैमरे, पिक हाउ मेनी कॉइन्स डू यू नीड टू बाई द गिवन थिंग्स। ये 5 रुपए की चीज है, यहाँ पे आपने कितने सिक्के उठाने हैं? तो साफ ज़ाहिर है यहाँ पे 5 रुपए वाला सिक्का उठाएंगे हम। आगे 6 रुपीज के ये जो रूल है, पैमाना है, इसको आपने कौन कौन सा सिक्का उठाना है? तो ये 5 और 2 नहीं उठाना आपने, 7 हो जाएगा। 5 और 1 ये 6 होगा। आगे चलते हैं हम 2 रुपीज की रबड़ लेनी है हमने। तो ये 1 के 3 नोट्स पड़े हुए हैं, 3 सिक्के, 3 कॉइन्स पड़े हुए हैं, 3, तो आपने 2 कॉइन्स उठाने हैं। आगे चलते हैं 10 रुपीज। 10 रुपीज का एक एप्पल आता है, बाकी 10 रुपए का आता है। तो ये 10 रुपीज का एप्पल है, यहाँ पे 3 सिक्के पड़े हुए हैं, आपके पास ऑप्शन है 5 और ये वाला 5, टोटल मिल मिला के 10 हो गए। ये आज आपका सेब आ जाएगा। आगे चलते हैं हम, थोड़ा आगे सबक को बढ़ाते हैं। हमारे पास है पैटर्न। पैटर्न क्या बला होती है, थोड़ा गौर करते हैं। पैटर्न कहते हैं सीक्वेंस को। ये सीक्वेंस मैथ में आता है आगे 11वीं में, 12वीं में, बल्कि अब तो जब आप 9वीं में पहुंचेंगे, 9वीं में आया पड़ा होगा। ये सीक्वेंस है। यहाँ पे ये देखें, थोड़ा ये लाल गाजर है, ये थोड़ी रेड है, पहले रेड है फिर लाल है, फिर रेड है फिर लाल है। यहाँ पे अब क्या आएगी? तो साफ सी जाहिर है, पहले नंबर पे रेड, दूसरे नंबर पे जो है लाल, फिर सुर्ख, फिर लाल, फिर यहाँ पे सुर्ख आएगी। ठीक है जी। इस तरह नीचे है रेड एप्पल, ग्रीन एप्पल, रेड एप्पल, ग्रीन एप्पल, फिर रेड एप्पल। ठीक है जी। इस तरह आगे सीक्वेंस है हमारे पास ग्रीन, येलो, ग्रीन, येलो एंड फिर ग्रीन आएगा। ठीक है जी। इस तरह हमारे पास ब्लैक, पर्पल, ब्लैक, फिर पर्पल, फिर नेक्स्ट वन ब्लैक आएगा। ये हमारा सीक्वेंस होता है। ये पजल होने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट कॉमन सेंस आपकी बढ़ाने के लिए मैंने पैटर्न आपको सिखाया। आगे चलते हैं आज के सबक की जानिब। ये भी वही पैटर्न है, दैट टिक द ऑब्जेक्ट दैट कम्स नेक्स्ट। जो आगे आने वाला ऑब्जेक्ट है उसको आपने टिक लगाना है। हमारे पास पहले रेक्टेंगल है, फिर ट्राइंगल है, फिर रेक्टेंगल है, फिर ट्राइंगल। अब क्या आएगी? क्योंकि
पहले पिछले जो है रेक्टेंगल, सॉरी ट्राइंगल, इसके बाद रेक्टेंगल आएगी। ठीक है जी, यहाँ पे बनाना है फुटबॉल है, बनाना है फुटबॉल है, उसके बाद फुटबॉल नहीं आएगी, बनाना ही आएगा। इस तरह गिलास के बाद कप, फिर गिलास, फिर कप, फिर गिलास ही आना। ठीक है जी, ये अल्टरनेटिव चीजें, उल्ट एक आ रही है, दूसरी उसके उल्टा आएगी, मुखालिफ आएगी, अल्टरनेटिव। इसी तरह ये सीक्वेंस है, पहले पेंसिल, फिर नोटबुक, फिर पेंसिल, फिर नोटबुक, फिर यहाँ पे पेंसिल आ लिया। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये कुछ सबक नहीं है, यहाँ से आपका सबक शुरू होता है, एडिशन यानी जमा। व्हाट इज एडिशन? जो आप जमा का टर्म इस्तेमाल करते हैं, हाउ टू ऐड। ठीक है, ये वाले जो टर्म है इसको एडिशन कहते हैं, यानी जमा के सवाल जो आपका टीचर्स मौजूद है उससे आप सीख सकते हैं एडिशन यानी जमा। ये आप पहले फर्ज करें आप दूसरी तीसरी क्लास से हैं तो आप ये सीखेंगे, अच्छी तरह वाकिफ हैं। ये नर्सरी के लिए मैं ऐड कर रहा हूँ। एडिशन का मतलब होता है जमा करना, काउंट एंड ऐड द ऑब्जेक्ट्स, इन ऑब्जेक्ट्स को, इन चीजों को गिनो और जमा करो। ठीक है जी, अब ये देखें 3 पेंसिल्स हैं, फिर ये 2 पेंसिल हैं, दोनों मिला के 5 हो जाएंगे। ठीक है जी, 1 2 3 4 5। ठीक है जी, इस तरह सीक्वेंस के साथ आपने आगे लिख देनी है। तो ये सारी चीजें नोट बुक में नोट करने की नहीं है, आपको जस्ट कॉन्सेप्ट आना चाहिए। इस वीडियो को ब्रेक लगाकर क्लास टीचर अपने बच्चों को ये चीजें सारी सिखा सकता है। ठीक है, यहाँ पे 3 and 3 दैट इज इक्वल टू 6 आएगा, तो यहाँ पे 6 + 2 दैट इज इक्वल टू 8 आएगा। तो ये देखें 6 ये हो गए, और फिर ये 2 साथ में मिला लिए तो ये जनाब हमारे पास 8 हो गए। इसी तरह ये पहले 5 है, फिर 4 है, दोनों मिला के कितने हो जाएंगे? यहाँ पे 9। ये एडिशन है, ये जमा की टर्म है, इसको दोनों को मिलाना, साथ में ऐड करना, मिलाना, इसको जमा कहते हैं। ये आज आपका बेसिकली सबक है। एडिशन को थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है जी, आगे ऑब्जर्व द फॉलोइंग एडिशन। इन दोनों एडिशन को, नीचे वाली एडिशन को आपने ऑब्जर्व करना है, गौर से देखना है। ठीक, ऑब्जर्व का मतलब गौर से देखना है। पहले यहाँ पे 2 है, देन 3 है, ये देखें 2 और 3। आगे इन्होंने 2 and 3 मेक्स 5, तो 2 और 3 5 होते हैं। इसका मतलब है 2 and 3 मेक्स 5, यानी 2 और 3 5 होते हैं। इसी तरह 3 and 3 makes 6, 3 + 3 that is equal to 6, then 2 and 5 makes 7, तो 2 और 5 7 होते हैं। ठीक है जी, ये इंग्लिश में आपने, जब इंग्लिश में आप मेरे साथ रिपीट करेंगे तो कल ये लेक्चर दोबारा आप रिपीट कर लें, पिछला करें कल वाले दिन ये लेक्चर आप रिपीट कर सकते हैं यहाँ से, तो आपको थोड़ा याद हो जाएगा मेरे साथ। यहाँ पे 4 and 4 makes 8, 4 + 4 makes 8। ये आपका टीचर जो है इससे आप बेहतर रहनुमाई ले सकते हैं। तो ये हमारे पास एडिशन का सबक था, बहुत आसान भी है, मुश्किल भी है समझा जाए तो। कल इसकी मश्क करेंगे हम इंशाल्लाह। ये मैथ का सबक था। आज हम अभी चलते हैं उर्दू के सबक की जानिब। लेक्चर थोड़ा लेंथी हो रहा है। कल हमने सीखा था जी मीम मुर्गा, मगरमच्छ, मेंढक, मुर्गा, मुर्गी, मोर, मुर्गाबी, मैना, मेंढक सब डर गए, मगर सिर्फ मगरमच्छ नहीं डरा। तो ये हमने कल सीखा था। आज आगे चलते हैं। नून नदी। आज हमने नून सीखना है। नून नदी, नून नाखून। नाखून क्या बोला क्या? ये देखें नून नदी, कुदरती जो बर्फ पिघल कर पानी जो बहता है उसे नदी कहते हैं। ठीक है जी। अगर बारिश की वजह से पहाड़ों पर बारिश पानी नीचे वाले एरिया की तरफ बहने लग जाए तो वो भी नदी कहलाती है। ठीक है जी। कुदरती नाला जो पानी बहा कर ले जाए वो नदी कहलाता है। जबकि हम पानी लगाते हैं फसलों में तो ये नदी नहीं, ये खाल। अगर नून नदी, नून नाखून। नाखून जैसे सरेकी में, हाँ जी, सरेकी में वो कहते हैं, समझ लो आप, नाखून उर्दू में नाखून। चलें जी आगे चलते हैं हम। नाखून, और ये नोट कर लें, ये लिखने की चीज है दोनों। नून नाखून, नून नदी। नर्सरी वाले भी लिखें, प्रेप वाले भी, 1 2 3 4 जो भी लेक्चर सुन रहे हैं आप लिख लें। आगे हमारे पास ये लिखने की लाइन नहीं है, ये सिर्फ याद करने की है। मगरमच्छ ने नदी से मुंह निकाला और लोमड़ी को निगल लिया। मगरमच्छ ने नदी से मुंह निकाला और लोमड़ी को निगल लिया।
ये था हमारा उर्दू का सबक। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। नोट करने के लिए आपको जूम आउट कर देता हूँ, नोट कर लें। तो उम्मीद है आपको बहुत लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इसे आप लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर इसमें कोई कमी बेशी है या कुछ आप ऐड करना चाहते हैं अपनी तरफ से तो इस लेक्चर के नीचे जो है डिस्क्रिप्शन के भी नीचे यहाँ पे कमेंट सेक्शन होता है, जहाँ पे आपकी आईडी शो हो रही होती है मेरी आईडी से नीचे। वहाँ पे आप कमेंट पे क्लिक करके कमेंट कर सकते हैं, अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं, अपनी वीडियो की कमी बेशी दूर कराने के लिए मेरी मदद कर सकते हैं जी। कमेंट सेक्शन में फीडबैक का मतलब है आपने कुछ चीज ऐड करनी है। जिस तरह फेसबुक पे हम कमेंट करते हैं, व्हाट्सएप पे कमेंट करते हैं, तो ये यूट्यूब में भी होता है कमेंट। ठीक है जी, मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। फिर मिलेंगे कल एक नए सबक के साथ। अपने ऑनलाइन उस्ताद मोहम्मद आबिद को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।